गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय साइलेंसर में। दोस्तों, आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हिंदी का लेके आए हुए हैं, काल। आइए दोस्तों, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, टॉपिक पे। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्या समय समय पूर्णता या फिर अपूर्णता का हमें ज्ञान होता है, अपूर्णता का हमको जानकारी मिलता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय पूर्णता या फिर अपूर्णता की जानकारी मिलती है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम काल कहते हैं। और इस काल को 3 भाग में बांटा गया है, जिसके नाम है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट, इसको पास्ट, भूत को पास्ट कहेंगे, भविष्य को फ्यूचर कहते हैं। अब वर्तमान काल को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 5 भेद इसके हैं? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तात्कालिक को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। उसके बाद ये भूतकाल को 6 भेदों में बांटा गया है। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्व भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेद मदभूत। फिर भविष्य काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेद मद भविष्य। अब दोस्तों, ये सब होते क्या हैं? ये सब क्या होते हैं? ये देखिए, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है और जो लोग पढ़ चुके हैं उनको लिए सिंपल लगेगा, लेकिन वो भी एग्जाम में जाके गलती कर देते हैं। एग्जाम प्रेशर इतना रहता है कि छोटी छोटी बारीकों को समझ नहीं पाते हैं, गलती कर देते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एग्जाम के पहले एक बार देख लेंगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर रहेंगे। उसके पहले 2-3 बार देखे रहेंगे, तब जाके एग्जाम टाइम में 10-15 मिनट का वीडियो ये होगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जैसे अब देखिए, वर्तमान काल है। वर्तमान काल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो सामान्यतः प्रेजेंट टेंस में हो, इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या आपको मिलता है? आपने बचपन में बहुत सारे टेंस पढ़ते समय पढ़ा होगा, ता है, ते ही, ते है, करते हैं, लास्ट में ता ते ती आता है ना, तो उससे रिलेटेड है ये सामान्य। जैसे यह पढ़ता है, इसमें ना निगेटिव है ना प्रश्नवाचक, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस है, एक साधारण सा सेंटेंस। यह पढ़ता है, जैसे ये कक्षा 9 में पढ़ता है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है, जो प्रेजेंट में चल रहा है और सिंपल सेंटेंस है उसमें, तो क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। तात्कालिक वर्तमान काल, जिसे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जो चल रहा है। यह पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं? वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे? तात्कालिक वर्तमान काल। इसे आपको बहुत जगह देखने मिलेगा अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक। उसके बाद आता है पूर्ण वर्तमान काल। इससे यह पता चलता है कि वर्तमान में काम तो है लेकिन कंप्लीट हो चुका है। वर्तमान में काम जो हो रहा है ये कैसा है? कंप्लीट हो चुका है। जैसे वह पढ़ चुका है, वर्तमान में क्या है? वह पढ़ चुका है। वह खेल चुका है, ठीक, वह खेल चुका है, वह खाना खा चुका है। तो ये प्रेजेंट में है लेकिन काम कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। संदिग्ध वर्तमान काल यानी डाउट वाले वर्तमान काल, प्रेजेंट में है लेकिन संदेह है ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए ना ये समय पूर्णता और समय का बोध कराता है। इसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अभी देखिए, संदिग्ध वाला हो गया, अपूर्णता का बोध कराएगा, ये तो अपूर्णता हो गया, संदिग्ध भी चलेगा। यह वह पढ़ता होगा, मतलब क्लियर नहीं है वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वह पढ़ता होगा, वह लिखता होगा, वह खेलता होगा, ठीक है, वह पहुंचने वाला होगा। तो संदिग्ध वर्तमान में है लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है? जो प्रेजेंट में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, जो तुरंत कंप्लीट होने की संभावना होती है, उसे क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल। जैसे वह पढ़ता हो, जैसे उस कमरे में मानते हैं कोई बैठा है, कोई लड़का है, अब वो क्या, वह पढ़ता, शायद वो पढ़ता हो, शायद नहीं लगाएंगे, शायद हो जाएगा तो इसमें संदिग्ध हो जाएगा। वह पढ़ता हो, एक गेस कर रहे हैं वो क्या कर,
मोहित सोया हो। ठीक है, ये संभव, इससे क्या होता है, अभी अभी पूरा होने की जब संभावना रहती है, इसमें पॉसिबिलिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी जिसमें मिलती है हमको, वो क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, वर्तमान काल में पांच भेद, पांच भेद कौन, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक, पूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अब आ जाता है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं दोस्तों, भूतकाल जो पास्ट में बीत चुके हैं बातें, जैसे पहले आप बचपन में खेला करते थे, घुमा करते थे, टहला करते थे, तो जो बीत चुका है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो भूतकाल कहते हैं। इसके कितने पार्ट है, इसको हिंदी में 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, 5 भेद हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत ऐसे क्वेश्चन जो गलत करता है वो कंपटीशन से बाहर होता है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है और यही लोग कंफ्यूज होकर गलत भी कर देते हैं। अब देखिए, सामान्य भूतकाल कौन है, अब इसको 6 भागों में बांटा गया है, कौन सा, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेद हेत, मध्य भूतकाल। अब देखिए दोस्तों, सामान्य भूतकाल क्या है, सीता गई, सीता गई, ये क्लियर है ना, गई पास्ट में जा रहा है कि सीता गई, जा चुकी है। तो अब ये कब गई है कोई आइडिया नहीं है, कितना, 1 घंटा पहले गई है, 2 घंटा पहले गई है, 1 महीना पहले गई है, ये नहीं पता। तो केवल सीता गई, तो ये क्या हो गया, मतलब भूतकाल में हो लेकिन उसके टाइम का कोई क्लियर ना हो, अभी हुआ है कि पहले हुआ है, कब हुआ है ये नहीं क्लियर है, तो ये सामान्य हो जाएगा। आसन्न भूत क्या है, इसमें देखिए आपको एक ट्रिक मिल जाएगा, यहाँ है अगर देखने को मिल जाता है, अक्सर मिलेगा है शब्द मिल गया ना, तो आसन, सीता गई है मतलब जो अभी तुरंत काम होता है, अब पास्ट में हुआ है। तो जैसे अभी कोई दोस्त आया, एक कह दिया अभी भी मोहन जा रहा है, अब मोहन गया, तो अभी आया लेकिन अभी मोहन तुरंत गया, तुरंत फिर एक दोस्त आया उससे बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आसन, मतलब जो तुरंत अभी कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हो उसे आसनभूत कहेंगे। ठीक है, पूर्वभूत क्या होता है, सीता गई थी, ये कंप्लीट है ना, इसमें कुछ टाइम, सीता गई थी, ठीक, ये भी पास्ट में, ये तुरंत वाला होगा, ये जो तुरंत कंप्लीट हो, आसनभूत, और जो थोड़ा टाइम ले ले उसे क्या बोलेंगे, पूर्वभूत कहेंगे। और इसमें आपको क्या वर्ड मिलेगा, लास्ट में थी मिल जाएगी, इसमें क्या मिला था, है, इसमें थी, और जब कोई नहीं मिलेगा तो सामान्य। ठीक है, अपूर्वभूत, अपूर्वभूत क्या होता है, सीता जा रही थी, अपूर्वभूत क्या होता है, सीता जा रही थी, ये अपूर्वभूत है। यानी कि जैसे हम मार्केट से आ रहे हैं तो रास्ते में सीता मिल गई, उसके घर पहुंचे तो पूछे उनके घर वाले की सीता को देखें क्या, क्या देखें आप, तो हम क्या कहेंगे, हाँ सीता जा रही थी। अब सीता जा रही थी लेकिन कहाँ जा रही थी, क्या कर रही थी, ये नहीं, बस रास्ते में देखें हाँ जा रही थी, तो क्या हो गया, अपूर्वभूत, मतलब क्लियर जानकारी नहीं है, बस उस टाइम हाँ जा रही थी, कर रही थी। ठीक, अब ये संदिग्ध भूत क्या होता है, सीता गई होगी, सीता, संदिग्ध भूतकाल, सीता मार्केट गई होगी, कहाँ गई होगी, तो मार्केट गई होगी, हम जानकारी नहीं है कहाँ जाएगी, इसी क्या डाउट वाले क्वेश्चन को किसमें जाएंगे, संदिग्ध भूत में जाएंगे। और हेद हित मदभूत क्या होता है, हेद हित मदभूत ऐसा वाक्य होता है जो किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, जैसे सीता जाती, सीता जाती, मान लेते हैं कैसे, अगर बारिश बंद हो जाता तो सीता जाती, तो ये किसी दूसरे डिपेंड होगा, मतलब किसी कारणवश अगर कोई काम हो उसमें एक हेद हेद मदभूत में आ जाएगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड होगा, दूसरे वाक्यों पे। सीता जाती कब जाती, अगर बारिश बंद हो जाता तब जाता, या मार्केट खुला होता तो सीता जाती। ठीक है, ऐसे ये है भविष्यकाल। भविष्यकाल के कितने भेद है, 3 भेद है, कौन कौन सा, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेद हेत मध्य भविष्य। सामान्य भविष्य क्या है, जैसे ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में भी क्या होता है, वह राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, राम पढ़ेगी बात अगर आ जाता है तो सिंपल सेंटेंस है, तो फ्यूचर। गागेगी आता है, आपने बहुत पढ़ा होगा, गागेगी से मिलेगा। तो असंभव भविष्य, ये भी क्या होता है, संभावना बताए। ठीक, कल वर्षा हो सकती है, जिसमें पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, उसे क्या, उसमें संभाव भविष्य में चला जाएगा, कल वर्षा हो सकती है, तो कल के बारे में बता रहे, कल वर्षा हो सकती है, संभावना एक है। और हेद हेत मध्य भविष्य, ये भी क्या होता है, किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, यानी राम बहुत गरीब लड़का है तो इसकी पढ़ाई कैसे कंप्लीट होगी, अगर छात्रवृत्ति मिल जाती है तो राम पढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हेद हेत मध्य भविष्य, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े।
इससे क्या अर्थ निकलता है, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये आपका निकल गया है काल। अब काल को थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे काल क्या होता है, समय किसे कहते हैं, काल क्रिया के ऐसे शब्द को कहते हैं, क्रिया के ऐसे रूप को कहेंगे जिससे हमको समय, पूर्णता, अपूर्णता का जानकारी मिलता है, उसे क्या कहेंगे, काल कहेंगे। जिससे क्या, समय, पूर्णता, पूर्णता की जानकारी मिलता है, उसे काल कहते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इस वर्तमान काल को 5 भागों में डिवाइड किया, एग्जाम में पूछा जाता है इसके कितने भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। अब 5 भेद कौन कौन से होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। और भूतकाल में कितने, 6 भेद, कौन कौन से, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेद हेत, मध्य भूतकाल। भविष्य काल में सामान्य, संभाव, हेद हेत, मध्य भविष्य काल। ओके दोस्तों, थैंक यू।